दोस्तों आज का वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे लिंग विभेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लिंग विभेद क्या होता है? लिंग विभेद से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त व्यापक लैंगिक असमानता है। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्तर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वह बिछड़ जाती है, लिंग विभेद कहलाता है। अब देखते हैं फ्रेंड लिंग भेदभाव के क्या क्या कारण हैं। लिंग विभेद जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और यह विभेद भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में चल रहा है। लिंग विभेद के कुछ निम्न कारण हैं। पहला कारण है फ्रेंड्स, देखिए, मान्यताएं तथा परंपराएं। लिंग विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं का है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्र का मुख मात्र देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और पिंड दान का अधिकार भी पुत्रों को ही प्राप्त है, जबकि स्त्रियों को चिता को अग्नि देने तक का अधिकार भी नहीं दिया गया है। इन सब के कारण पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरुषों को ही प्रधान माना गया है। अथर्ववेद में वर्णन आया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों का अस्तित्व मान्यताओं, परंपराओं और सुरक्षाओं की बलि चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मान्यताएं तथा परंपराएं लिंग भेद में वृद्धि के कारण बनता है। दूसरा है लिंग विभेद का कारण का जो है संकीर्ण विचारधारा यानी नैरो आइडियोलॉजी। बालक बालिकाओं में भेद का एक कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा भी है। लोगों में यह मान्यता है कि लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे और उन्हें पढ़ा लिखा दिया जाए तो वह घर की उन्नति करेगा। माता पिता लड़की के पैदा होने पर शोक प्रकट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए दहेज देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी तथा बेटी के पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च करना लोग पैसे की बर्बादी समझते हैं। हालांकि वर्तमान में बालिकाओं ने उस संकीर्ण सोच और मिथकों को तोड़ने का कार्य किया है। फिर भी बालिकाओं का कार्यक्षेत्र चूल्हे चौके तक ही सीमित माना जाता है और उनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है, जिससे लिंग भेदभाव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट कारण है जागरूकता का अभाव यानी लैक ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक भेदभाव को उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा दीक्षा तथा पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। जबकि जागरूक समाज में बेटा बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए दोनों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इत्यादि समान प्रदान किए जाते हैं। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारियों के भीतर तक ही सीमित है, अतः उनके शिक्षा तथा पालन पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह भी धारणा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट कारण है अशिक्षा यानी इलिटरेसी होगा, अशिक्षा। लैंगिक भेदभाव में अशिक्षा की भूमिका भी काम नहीं है। नेक्स्ट कारण है अशिक्षा। लैंगिक भेदभाव में अशिक्षा की भूमिका भी काम नहीं, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे जो होगा वो कम होगा कि लैंगिक भेदभाव में अशिक्षा की भूमिका भी कम नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाज में चल आ रहे मिथकों और अंधविश्वासों पर कायम रहते हैं और बिना सोचे समझे उनका पालन करते हैं। परिणामतः लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं। सभी वस्तुओं तथा सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति
यह चिंतन करता है कि स्त्री यदि स्त्री नहीं होगी तो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का अस्तित्व ही नहीं होगा। और शिक्षित व्यक्ति यह भी नित्य प्रति देखता है और अनुभव करता है कि स्त्रियों किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, वे उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। इस प्रकार लैंगिक विभेद अशिक्षा और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप भी होते हैं।